अगस्त 1945 में जापानी न्यूज़ एजेंसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर अनाउंस की। महात्मा गांधी ने पहले इस खबर पर विश्वास नहीं किया और आखिरी वक्त में नेताजी के साथ रहे हबीबुर रहमान से मिले। हबीबुर रहमान से मिलने के बाद गांधी जी ने नेताजी के निधन की बात आखिरकार मान ली। नेताजी के निधन के 7 दशक बाद भी इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में हुई थी। यही नहीं, नेताजी की मौत, नाम, देश और शहर बदलकर रहने के किस्से और उनसे जुड़ी ऐसी कई थ्योरीज प्रचलित हैं। नेताजी की मौत के बाद उनसे जुड़े किस्से दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक हैं। तो आइए मेरे साथ बिहाइंड द सल में जानते हैं आगे की कहानी। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नेताजी के दो करीबियों, दो जापानी डॉक्टर्स, एक इंटरप्रेटर और एक ताइवानी नर्स ने बयान दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइपे एयरफील्ड के बाहर हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि नेताजी की मौत रात 9 बजे से 10 बजे के बीच हुई। 20 अगस्त 1945 को ताई होको क्रीमटोरियम में नेताजी का शरीर दफनाया गया। 24 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश के 6 दिन बाद हबीबुर रहमान खान ने बोस के आखिरी शब्द दुनिया को बताए। 7 सितंबर को लेफ्टिनेंट तातो हयाशिदा ने नेताजी की अस्थियां टोक्यो इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख रामामूर्ति को दी। 14 सितंबर को नेताजी के सम्मान में मेमोरियल सर्विस हुई और उनकी अस्थियां रेन कोजी टेम्पल में रखी गई। आज भी इस टेम्पल में नेताजी की अस्थियां मौजूद हैं। सितंबर 1945 के समय इंटेलिजेंस की दो टीम जांच के लिए बैंकॉक, साइगॉन और ताइबे पहुंची। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने नेताजी की मौत से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि नेताजी ताइपे विमान दुर्घटना में सुरक्षित बच गए। ये जापानियों की सोची समझी साजिश थी और उन्होंने ही नेताजी के भागने में मदद की। बोस द इंडियन समुराई नेताजी एंड द आईएनए मिलिट्री असेसमेंट नाम की किताब में सेवानिवृत्त मेजर जनरल बख्शी ने इस बात का जिक्र किया। सेवानिवृत्त मेजर जनरल का दावा है कि नेताजी रूस पहुंचे और उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की एम्बेसी की स्थापना की। अंग्रेजों ने यह भेद जान लिया और रूसियों की अनुमति लेकर नेताजी से पूछताछ की। किताब में नेताजी को टॉर्चर किए जाने की बात लिखी गई है। नेताजी के भी कई समर्थकों, आज़ाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट्स का दावा है कि उन्होंने ना तो नेताजी का शव देखा और ना ही उनके मरने के बाद की तस्वीर। लक्ष्मी सहगल ने दिए नेताजी के जीवित होने के सबूत। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। नेताजी से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। द ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में लक्ष्मी सहगल ने कहा कि पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि नेताजी नहीं, लेकिन फिर वे रहमान से मिले। इसके बाद उन्हें विश्वास हुआ कि नेताजी नहीं रहे। सहगल ने यह भी कहा कि CIA, रूसी सेना और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस की कुछ फाइल में ये खुलासा हुआ कि 1946 में स्टालिन नेताजी के रूस से शरण देने पर विचार कर रहे थे। लक्ष्मी सहगल समेत कई लोगों ने रेनकोटी टेम्पल में रखी अस्थियों और नेताजी की बेटी का DNA टेस्ट करवाने का सुझाव दिया। अगस्त 1945 में सरेंडर करने के बाद नेताजी ताइपे, ताइवान से जापानी बॉम्बर प्लेन से उड़ान भरी। नेताजी जापानी जनरल शिदेई और अन्य जापानी अफसरों के साथ सफर कर रहे थे। postfilesinfo.com के अनुसार नेताजी जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे थे वो जमीन से 20 मीटर ही ऊपर उड़ी थी कि उसका एक हिस्सा टूट गया और इंजन खराब हो गया। नेताजी गैसोलीन में लथपथ थे और उनके सहायक हबीबुर रहमान बेहोश हो चुके थे। दोनों ने फ्लाइट के पिछले दरवाजे से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन सामान से रास्ता ब्लॉक था। बचने के लिए दोनों फ्रंट एग्जिट के पास पहुंचे। ग्राउंड स्टाफ के बयान के मुताबिक उन्होंने दो लोगों को भागते देखा।
जिनमें से एक आदमी पूरी तरह जला हुआ था। यही नेताजी थे।